हेलो दोस्तों। तो आज हम 11th क्लास के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOT कहते हैं। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे तो ना ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के डायग्राम्स बनाए जाते हैं, फिर उनके बारे में स्टडी किया जाता है। लेकिन आज हम डायग्राम ना बना के सीधा ट्रिक पे चलेंगे और उस ट्रिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं MOT की बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये लीजिए, इस ट्रिक में मैं 4 कॉलम बनाऊंगा। सबसे पहला कॉलम जिसमें मैं लिखूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन, दूसरे कॉलम में बॉन्ड ऑर्डर जिसको शॉर्ट फॉर्म में BO लिखा जाता है, तीसरे कॉलम में मैग्नेटिक नेचर और चौथे कॉलम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोर्ड को दिखाने के लिए मैं शायद आपको इधर से दिख नहीं रहा हूं, आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। इन 4 कॉलम को मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं। इस टाइप से टोटल इलेक्ट्रॉन में शुरू करूंगा 10 से। 10 या इंग्लिश में 10 बोल सकते हो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस टाइप से टोटल इलेक्ट्रॉन 10 का मतलब क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन 10 का मतलब है ये B2 मॉलिक्यूल है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि बोरोन का अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर 5 होता है, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5, एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 किस में हुए? B2 में। तो ये B2 मॉलिक्यूल है। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, यानी जिसमें 2 एटम्स होते हैं। तो ये B2 है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं भी 12 बताइए कौन सी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है? तो 12 जो है वो रिप्रेजेंट करता है C2 को। C2 क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी इलेक्ट्रॉन 6, तो C2 में कितने हुए? 6 + 6 12। अच्छा, 14 रिप्रेजेंट करता है N2 को और इसी टाइप से 18 रिप्रेजेंट करता है F2 को। तो आप प्रत्येक के ऊपर लिख सकते हो कि 16 रिप्रेजेंट करता है O2 को, मैं 2-3 रिप्रेजेंट कर रहा हूं C2, N2 और F2। अब सबसे पहला जो कॉलम है वो है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर में आपको ध्यान ये रखना है कि जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला N2 है उसको आपको लेना है। उसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको ध्यान रखना है 3। अब इसको मैंने क्यों लिया? क्योंकि इससे आप देखोगे लेफ्ट में भी 4 नंबर है और राइट में भी इसके 4 नंबर है। इसको मैंने मिडल मान के इसको लिया है, इसको बेस माना, ये मानिए। अब आप इससे लेफ्ट जाओगे तो भी आपको बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करना है और राइट साइड में जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आपको कम करना है। तो बताइए 13 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? तो 0.5 कम करोगे तो 2.5, 0.5 और कम करते जाओ 2 और कम कर दो 1.5, 1। ऐसे इसके राइट साइड में जाओगे तो भी 0.5 आपको कम करना है, 2.5, 2, 1.5, 1। ये बॉन्ड ऑर्डर हमने कर दिया। अच्छा, मैं इनको अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से चमकते रहे। 2 पॉइंट और इसको 1.0। ये लीजिए, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए, कोई मॉलिक्यूल दे दिया जैसे N2+ दे दिया और पूछा N2+ का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो बहुत आसान है। N2 यानी 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो N2+ का कितना हुआ? N2+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो 14 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2.5। सिंपल। ऐसे ही कोई और मॉलिक्यूल आप ले सकते हो, जैसे आपने मॉलिक्यूल लिया O2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए।
एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 का हुआ 16, यानी 16 इलेक्ट्रॉन। 16 और माइनस का मतलब एक ज्यादा है, तो 16 और एक 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1.5। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन दे जिनमें आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं ये होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल लिए, जिनमें दोनों एटम जो है वो सेम है। अब इसी प्रकार से आप किसी हेट्रोडाइएटोमिक को भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CN-, इसका बताइए बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 + 6 13, 13, और एक माइनस का मतलब एक ज़्यादा है तो 13 और एक 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। तो आप कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से बता सकते हो। दूसरा जो काम है वो है मैग्नेटिक नेचर का। मैग्नेटिक नेचर में आपको ये पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे C2 दे दिया, M2 दे दिया, कि वो डायएटॉमिक है या डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ये जो 3 जिसको मैंने सर्कल किया है C2, N2 और F2, इन तीनों को आपको ध्यान ये रखना है कि ये 3 डायामैग्नेटिक होते हैं। और बाकी जितने भी बचे वो सारे पैरामैग्नेटिक है। ये 3 क्या है डायामैग्नेटिक, और बाकी सारे क्या है पैरामैग्नेटिक। वैसे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बताते हो कि उस डायग्राम में देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक और नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, वो आप वैसे भी बता सकते हो इस ट्रिक से। सबसे लास्ट कॉलम में हम बात करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, उससे पहले डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के कुछ एग्जांपल आप कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया भी N2+ बताइए पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो आप देख लो N2+ कितना था 13, 13 क्या है पैरामैग्नेटिक, तो हो जाएगा। O2- यानी 15 कैसा है पैरामैग्नेटिक। CN- 14 कैसा है डायामैग्नेटिक। तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ कॉलम में हम बात करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन की। एक बात आपको पता है कि जो डायामैग्नेटिक होता है उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। तो ये जो 3 जिनको हमने सबसे पहले मार्क किया था जो डायामैग्नेटिक है उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आप मार्क कर दीजिए। इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, बाकी जो पैरामैग्नेटिक है उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होंगे, या तो 1 होगा 2 होंगे जितने भी होंगे, लेकिन 0 नहीं होगा। अब ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को ध्यान से देखना। इस 0 से जिधर भी आप जाओगे लेफ्ट राइट आपको +1 ऐड करना है, मतलब 1 आपको ऐड करना है। जैसे 0 से इधर आए तो कितना आया, 0 में 1 जो ऐड कर दिया तो 1, 1 के बाद 2। हाँ, एक बात और ध्यान देनी है कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा मत करना। 0 से इधर आए फिर से +1 ऐड करो तो 1, 0 से इधर आए 1 ऐड करो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 मत लिखना, क्योंकि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही आएंगे और 0 के बाद कितना आएगा 1। तो याद कर सकते हो। जैसे N2+ 13 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक था, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1। O2- 15 थे टोटल इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक था, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1। CN- 14 इलेक्ट्रॉन थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, डायमैग्नेटिक था तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। इस टाइप से। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर में एक छोटा सा आपको एक्सेप्शन जो है वो ध्यान रखना है। एक्सेप्शन कि जो हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे CN हो गया, CN- हो गया इनमें, या CO+ हो गया, CO-,
इसमें आप ना बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि बॉन्ड ऑर्डर इनमें इस ट्रिक से मत निकालना। इस ट्रिक से निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो जाए। इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस पे जितना ज्यादा प्लस होता है उस पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, उस पे बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो सही ऑर्डर है ना इनमें वो ये आएगा। वो बस ये जो ट्रिक है वो इस पे मत लगाना। ये जो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं इनमें इस ट्रिक को यूज मत करना। ये दो एक्सेप्शन जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये MOT का पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो आप इनमें से आराम से बता सकते हैं।